हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा और हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है पाइथागोरस थ्योरम फ्रॉम मैथ्स 2 ऑफ 10th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड। फ्रेंड्स, इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 7 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 2.1। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमें टेक्स्ट बुक में ही इंपॉर्टेंट दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट बुक में हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन के पास दिया है स्टार, मतलब डेफिनेटली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली मिस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे स्कोर करना है फुल मार्क्स। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। इन द फिगर 2.22, M is the midpoint of QR, M is the midpoint of segment this QR, then angle PRQ is equal to 90 degree, PRQ is equal to 90 degree। देखिए ये एंगल राइट एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री। उसके बाद हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर, 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स PR स्क्वायर। तो फ्रेंड देखिए हमें प्रूफ करना है ये जो PQ है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स PR स्क्वायर। तो फ्रेंड्स एग्जैक्टली किस तरह इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे, तो देखिए हमें जो प्रूफ दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे जाना है। तो हमें सबसे पहले चाहिए PQ का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो PQ स्क्वायर है ये हमें मिल सकता है इस राइट एंगल ट्रायंगल PRQ में, क्योंकि ये है राइट एंगल ट्रायंगल और ये PQ है हाइपोटेनियस। तो देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो सकता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको यूज़ करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल PRQ फॉर PQ स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड देखिए हमें यहाँ पे दिया है PM स्क्वायर। तो फ्रेंड्स PM स्क्वायर ये हमें किस राइट एंगल ट्रायंगल में मिल सकता है, तो हमें मिल सकता है PRM इस राइट एंगल ट्रायंगल में। देखिए यहाँ पे PM ये हाइपोटेनियस है इस राइट एंगल ट्रायंगल PRM की। तो डेफिनेटली बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमें यहाँ पे मिल सकता है PM स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड्स आपको चाहिए PR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में मिलेगा आपको, ट्रायंगल बिगर ट्रायंगल में PRQ में भी और PRM में भी, मतलब दोनों ट्रायंगल में PR स्क्वायर तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए एक बात तो कंफर्म हो गया कि हमें यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स को यूज़ करना है, और यहाँ पे देखिए साइड का स्क्वायर भी है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे यूज़ करना है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ऑलरेडी ट्रायंगल्स कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हमें इस तरह ऑलरेडी प्रूफ से थोड़ी बहुत हिंट यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रूफ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रायंगल PRQ से, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें एंगल R है 90 डिग्री, और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल PRQ। इन ट्रायंगल PRQ क्या है, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, या आप इसे पूरा एंगल भी लिख सकते हैं PRQ इज 90 डिग्री, और ये आपको गिवन है। ठीक है फ्रेंड्स, सो देयरफॉर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, सो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम फ्रेंड्स क्या होगा, ये इस ट्रायंगल PRQ में हम यूज़ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल की जो हाइपोटेनियस है वो कौन रहेगी, PQ। ठीक है फ्रेंड्स, हमें देखिए PM को नहीं देखना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस ट्रायंगल की, PRQ की, और PRQ में तीन ही साइड्स आते हैं PR, RQ और PQ। ठीक है, तो ये PM आपको नहीं देखना है। ये जो एंगल है राइट एंगल इसके अपोजिट कौन सी साइड रहेंगी, PQ। तो PQ का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो ये आएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। तो आप लिखेंगे PR स्क्वायर प्लस आप लिखेंगे QR स्क्वायर। ठीक है, QR स्क्वायर, और इसे आप देंगे इक्वेशन 1। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए PQ स्क्वायर हमें मिल चुका है। अब हम देखेंगे PM स्क्वायर की तरफ। तो PM स्क्वायर हमें कहाँ पे मिलेगा, ट्रायंगल PRM में। तो अब हम लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल PRM एंगल PRM इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी आपको गिवन है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो फ्रेंड्स क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, क्या कहता है थ्योरम, अगेन इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स PRM इस ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है वो रहेंगी PM। ठीक है, तो आप लिखेंगे PM
का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, तो ये आएगा पी आर स्क्वायर प्लस आर एम इसका स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आर एम है, ये आर एम इस क्यू आर का क्या है, हाफ है। ठीक है, तो आप लिखेंगे बट क्या आर एम जो है वो है हाफ किसका, क्यू आर का। और फ्रेंड्स इसका रीज़न क्या है, बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एम ये मिड पॉइंट है, हमें दिया है क्वेश्चन में, तो अगर एम मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये जो आर एम रहेगा ये क्या रहेगा, हाफ रहेगा किसके, क्यू आर के। ठीक है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम इस आर एम की वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हाफ ऑफ क्यू आर से, तो हम लिखेंगे देयरफॉर पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, अब देखिए फ्रेंड्स आर एम की जगह पे हम लिखने वाले हैं हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि आर एम इज इक्वल टू है हाफ ऑफ क्यू आर, और फ्रेंड्स इसका स्क्वायर भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे करेंगे हम स्क्वायर। उसके बाद फ्रेंड्स अब इसे आगे हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए हम स्क्वायर करेंगे, तो वन का स्क्वायर वन, क्यू आर का स्क्वायर क्यू आर, टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, तो ये आएगा 1/4 क्यू आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ चुका है 4, तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को रिमूव करेंगे, और कैसे करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय किससे, 4 से, क्योंकि यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को हमें रिमूव करना है, तो आपको सभी टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 4 इंटू पी एम स्क्वायर, 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पी आर स्क्वायर, यह आ जाएगा 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर। देन फ्रेंड्स आप जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4 से, तो ये 4 और 4 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, तो आपके पास बचेगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम लिखेंगे क्यू आर स्क्वायर के फॉर्म में। अब वो कैसे होगा, क्यू आर स्क्वायर के फॉर्म में, मतलब क्यू आर एक साइड बाकी सब एक साइड में, तो फ्रेंड्स इसी को हम लिखेंगे देयरफॉर, ये आएगा 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर, इस 4 पी आर स्क्वायर को हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स इस इक्वेशन को हमने लिखा है क्यू आर स्क्वायर के फॉर्म में, हमने इस टर्म को लेके आ चुके हैं लेफ्ट साइड में। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए हम इस क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुटिंग क्या, द वैल्यू ऑफ क्यू आर स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ क्यू आर स्क्वायर कहाँ पे, इन इक्वेशन 1। तो देखिए यहाँ पे क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू हमें पुट करना है, तो हम लिखेंगे अब पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, देखिए फ्रेंड्स ये है वो इक्वेशन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, अब इस क्यू आर स्क्वायर की जगह पे हमें क्या रखना है, ये सब रखना है, तो हम लिखेंगे प्लस क्यू आर स्क्वायर की जगह पे ये आएगा 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर। और फ्रेंड देखिए यहाँ पे प्लस है, जिसकी वजह से आपने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया तो भी चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे सॉल्व करते हैं हम, सो देयरफॉर ये आएगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए फ्रेंड्स यह है पी आर स्क्वायर और यह है माइनस 4 पी आर स्क्वायर, तो फ्रेंड्स इसे हम लिखेंगे बाद में, पहले इसे हम लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स पी एम स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, तो ये जो पी आर स्क्वायर है यहाँ पे माइनस 4 टाइम्स पी आर स्क्वायर, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे पी आर स्क्वायर से, तो देखिए ये है माइनस और ये है प्लस, तो एक माइनस एक प्लस क्या करेंगे माइनस, और साइन किसका देंगे, बड़े का, तो 4 पी आर में से अगर एक पी आर स्क्वायर चले गया तो क्या रहेगा, ये रहेगा 3 टाइम्स पी आर स्क्वायर, और बड़े का साइन देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस तरह ये प्रूफ यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। और फ्रेंड्स ये ऑलरेडी जो प्रूफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट करके, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली आप इस प्रूफ को मिस मत करना और इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो फ्रेंड्स देखिए काफ़ी सिंपल था ये, जस्ट हमें यहाँ पे यूज़ करना था 2 बार पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड फॉर ट्राइंगल पी आर एम। तो फ्रेंड्स देखिए कुछ इस तरह हमने इस प्रूफ को कंप्लीट कर लिया है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फ्रेंड्स ये पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू,
तो अगर आपने इस थ्योरम को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स इस थ्योरम की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेजेंट है, आप वहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये था वही क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ऑलरेडी हमें टेक्स्ट बुक में बताया है कि ये इंपॉर्टेंट है करके। और फ्रेंड्स इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तब तक फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।